हेलो 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 स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? दिस साइड सौरभ मातो एंड वेलकमिंग बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो चुका है जीओटी का। तो उसी रिगार्डिंग में आप लोग को डिटेल वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में कैसे मतलब फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पीसी में अपना लेके चलते हैं और दिखाते हैं कैसे फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। तो वीडियो का दो प्रोसेस है। पहले आप लोग को पेमेंट करना होगा इधर चालान से या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको पीसी में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे चालान डाउनलोड करेंगे, कहाँ से और कहाँ से आप लोग को फॉर्म भरेंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, पहले मैं आप लोग को नोटिफिकेशन दिखाता हूँ और थोड़ा पढ़ के बताता हूँ क्या क्या उसमें डिटेल दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये नोटिस जो आ चुका है 9 तारीख को। आप लोग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 24 से 30 तक चलेगा। विथ विथ पेमेंट आपको 500 लगेगा शुल्क। और आप लोग को पेमेंट दो प्रोसेस से कर सकते हैं। पहला ऑनलाइन से भी कर सकते हैं और दूसरा पंजाब नेशनल बैंक से कर सकते हैं। पीएनबी बैंक अगर नज़दीक में है आपका तो वहाँ से आप कर सकते हैं, और नज़दीक नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं पेमेंट यहाँ पे। और 500 शुल्क है, और अगर थोड़ा लेट हो गए तो आपका 500 से 700 हो जाएगा, जो कि लेट फाइन आपका मतलब फॉर्म जमा करने का 3 तक है। तो 30 तारीख तक आपको करना है, लास्ट डेट 30 तक है विदाउट फाइन। और 3 तक आपका 30 से एक दिन भी लेट हुआ तो आपका फाइन लग जाएगा 200 का। तो 500 से आपका 700 हो जाएगा। तो उसका भी लास्ट डेट 3 तक है। ठीक है। तो अब आगे थोड़ा देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। ये आप पढ़ सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 7वां पॉइंट पे लिखा हुआ है किस साइट से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ ज्ञान ज्योति लिखा हुआ है, यहाँ पे ज्ञान ज्योति साइट से आपको करना है रजिस्ट्रेशन। और आपको पेमेंट के मतलब रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का स्लिप दोनों स्लिप निकाल के 4 तारीख तक आपको कॉलेज में जमा कर लेना अपना ऑफिस में। और 4 से 6 तक कॉलेज वेरीफाई करेगा आपका पूरा डिटेल। अगर कोई गलती भी है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं 8वां नंबर में लिखा हुआ भी है, संस्थान द्वारा अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड मदद से लॉगिन करके स्टूडेंट द्वारा सबमिट किए गए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाकर सभी प्रविष्टियों को जांच करते हुए अप्रूव किया जाएगा। ठीक है। तो अगर आपका कोई गलती भी है तो आप 4 से 6 तक कॉलेज में मतलब वेरिफिकेशन के समय आप चेंज करवा सकते हैं जो भी आपका गलती है। ठीक है। तो वैसा नौबत ना आए इसलिए मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है। तो आपको चलिए अब मैं आपको लिंक आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ किस प्रकार करना है। अब क्रोम में आ जाइएगा, पहले आपको सर्च करना है यहाँ पे ज्ञान ज्योति का साइट। पहले लिंक पे क्लिक करना है ज्ञान ज्योति का साइट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपको मैं पहला स्टेप करके दिखाता हूँ पेमेंट वाला कि आपको चालान कहाँ से मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं रेड कलर में लिखा हुआ है गेट बैंक चालान हेयर। तो इस पर आपको क्लिक करना है सीधा। उसके बाद आपको यहाँ स्लिप दिख जाएगा, देख सकते हैं आप। इसको आप प्रिंट आउट डाउनलोड करके यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ठीक है। तो आप 3 स्लिप देख सकते हैं इसमें। आप 3 कॉपी है, बैंक कॉपी है, जीओटी कॉपी और कैंडिडेट कॉपी। ठीक है। तो आपको इसमें तीनों में फिल कर लेना है पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट फी जो लिखा हुआ है ABC 3 कॉलम है, एग्ज़ाम फी, रजिस्ट्रेशन फी और अदर्स। तो आपको बी वाला फी फिल करना है, रजिस्ट्रेशन फी कोर्स। अगर आप फर्स्ट ईयर वाले हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है बीटेक फर्स्ट ईयर 2023। और डिप्लोमा वाले आप लिख सकते हैं बीटेक सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर 2023। ठीक है। और यहाँ पे आपको अमाउंट 500 फिल करना है, और यहाँ अमाउंट नीचे भी लिखिएगा 500, और 500 यहाँ पे आप लिखिएगा अमाउंट वर्ड्स में लिखिएगा 500। उसके बाद नीचे आप एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन में दोनों में इसमें क्लिक करिएगा, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिख लीजिएगा। अगर रेगुलर वाले हैं तो ब्रैकेट में रेगुलर लिखिएगा, अगर लेटर है तो लेटर, वरना सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिखिएगा तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी में आप लिख चुके हैं फर्स्ट ईयर और थर्ड सेमेस्टर, तो ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर इफ़ एप्लीकेबल। तो आपका यही प्रोसेस आप कर रहे हैं तो यह आपको मिला नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा सिर्फ खाली। फिर यहाँ स्टूडेंट नेम अपना लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और ट्रांजेक्शन आईडी जो है इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा। ठीक है। ये आपको बैंक में ये खाली छोड़ दीजिएगा ट्रांजेक्शन आईडी।
या आपको बैंक में भरेगा या ठीक है, जो पेमेंट पैसा दीजिएगा पेमेंट के बाद, और ये दोनों खाली छोड़िएगा, ट्रांजेक्शन आईडी और यूटीआर नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेट लिखिएगा अपना, जब आप बैंक जाइएगा उसमें उस समय आप डेट लिखना यहाँ पे, सिग्नेचर वगैरह करके। इसी प्रकार इस दोनों भी भरना है, तीनों में आपको फिल करना इसी तरह। सिर्फ ये दोनों ऑप्शन छोड़ देना है, ट्रांजेक्शन आईडी और यूटीआर नंबर का। ये बाद में आप लोग को बैंक में ही भरा जाएगा। तो ये प्रिंट आउट इसका आप निकाल के आप बैंक जाके पीएनबी बैंक, वहाँ से आप इसको चालान कटवा लीजिएगा। उसके बाद या फिर दूसरा स्टेप भी मैं आपको ऑनलाइन वाला करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को ऑनलाइन प्रोसेस करके बताता हूँ कि आप फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम किसी से भी कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट। तो चलिए मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाता हूँ यहाँ पे अपने फ़ोन पे ही। तो मैंने ये फ़ोन पे खोल लिया अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टू बैंक यूपीआई आईडी, ये इसको आपको क्लिक करना है सीधा, और बैंक अकाउंट आपको यहाँ डालना है। आप देख सकते हैं साइड में आपको नोटिस में ही दिया होगा आपको बैंक अकाउंट, ये देखिए। तो पीएनबी बैंक पहले सर्च कर लेना है यहाँ पे, पंजाब नेशनल बैंक। ये देखिए यहाँ पे ही फर्स्ट में ही है पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिल कर लेना है सेम टू सेम जो नोटिस में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ 184,205। तो मैंने ये अकाउंट नंबर फिल कर लिया, और यहाँ पे नीचे आईएफएससी कोड आपको लिखना है। आपको अपने ब्रांच बैंक का जो अकाउंट है आपका जिस बैंक में, उसका आईएफएससी कोड लिखना है आपको। मेरा यहाँ पे नोट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ नहीं लिखूँगा। अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन देता है तो लिख लीजिएगा, नोट रिक्वायर्ड है तो वो ऑटोमेटिक सेव हो चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नीचे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड फॉर दिस बैंक अकाउंट। तो मेरा ऑटो सेलेक्ट है। अगर आपका ऑप्शन देता होगा तो आप लिख लीजिएगा। तो आप यहाँ पे आईएफएससी कोड ये भर लीजिएगा अपना बैंक का, और मेरा यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, तो ऑटो मेरा सिलेक्ट हो गया है बैंक का। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने आगे झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि नेम ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं अभी, या कुछ भी लिख भी दीजिएगा। फिर प्रोसीड टू पे कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 रुपया सेंड करके करता हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्म भरना नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ एक फेक फॉर्म भर के, ठीक है। इसलिए मैं 1 रुपया का पेमेंट कर रहा हूँ। तो इस तरह से 1 रुपया का मेरा पेमेंट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे व्यू डिटेल पे डिटेल देखूँगा मैं यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को आप फॉर्म में आपको भरना है, ठीक है। तो यह आपको आगे काम देगा, तो ये आपको रखे रहना है। पहला स्टेप करने के बाद आपको वापस आ जाना है ज्ञान ज्योति का साइट पे, और यहाँ पे मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जो कॉर्नर है, इस पर आपको क्लिक करना है पहले, और आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा कोर्स बीटेक, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी को भी डाल लीजिएगा। मैं आपको एग्जांपल देने के लिए ऐसे ही कोई भी आईडी डाल के मतलब दिखा रहा हूँ, फेक रजिस्ट्रेशन करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को अब लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, साइन इन करते हैं, नया पेज खुल गया। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है ऊपर से। आप पहला स्कैन फोटोग्राफ इन जेपीजी फॉर्मेट चाहिए आपको। द साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ मस्ट बी नॉट बी गेट मोर देन 100 KB। तो 100 KB का आपको अपलोड करना है यहाँ पे आपका फोटोग्राफ स्कैन। तो आप स्कैन करके आप मतलब गूगल से ही आप स्कैन कर लीजिएगा, सर्च करिएगा रिसाइज फोटो सर्च करिए गूगल में, जो भी लिंक मतलब साइट आएगा
क्लिक करके आप रिचार्ज कर लीजिएगा 100 KB तक, और स्कैन भी कर सकते हैं ऑनलाइन गूगल से ही। स्टूडेंट नेम आप भरिएगा पहले, मैं दिखाता हूँ भर के। और नाम हमेशा आप कैपिटल में भरिएगा, जो भी नाम है। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से आप फोटो अपलोड कर लीजिएगा अपना, और नाम वगैरह भर लेके अब जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना आप। फिर फादर नाम लिखिएगा पहले, तो जो भी है सब कैपिटल में लिखा आएगा, ठीक है। और इधर आपका जो कास्ट है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर फिर अपना मदर नेम भर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद अपना एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों भर लीजिएगा पिन कोड के साथ। उसके बाद आपको मैं भी अब कुछ भी भर देता हूँ। आपको सिर्फ यहाँ समझाना है मुझे, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ। आपका जो भी यहाँ पे है एड्रेस अपने हिसाब से भर लीजिएगा। सेम है तो सेम भी, डिफरेंट है तो डिफरेंट भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद सेव कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और सेकेंड पेज पे आपको फिर ले जाएगा ये। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट, अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे। इसे मैं अपना इंस्टीट्यूट भर लेता हूँ, GC प्लामो, ठीक है। अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा आपका जो भी है। उसके बाद ब्रांच लिख लीजिएगा, सेलेक्ट करिएगा। और काउंसलिंग टाइप यहाँ पे आप थोड़ा गौर करिएगा। आपको काउंसलिंग में आपका एडमिशन किस प्रकार टाइप में हुआ है वो आपको यहाँ फिल करना है। तो JCC बोर्ड, आप काउंसलिंग के थ्रू आए हैं तो ये JCC बोर्ड सेलेक्ट करना है। और मैनेजमेंट कोट, और यहाँ ओपन काउंसलिंग, अगर कॉलेज अगर किसी ओपन काउंसलिंग के बाद अगर अपना सेल्फ काउंसलिंग कराता है कॉलेज, तो आपको ये ओपन काउंसलिंग करना है सिलेक्ट। और मैनेजमेंट कोटा मतलब जो साइड से मतलब, और मैनेजमेंट कोटा वो लोग सेट करेंगे जो डायरेक्ट पैसा दे के एडमिशन करवाए हैं, जो मतलब काउंसलिंग नहीं, बिना काउंसलिंग का जिनका एडमिशन हुआ है वो ये मैनेजमेंट कोट करेंगे। जो डायरेक्ट पैसा दे के एडमिशन करवाएं, जैसे प्राइवेट कॉलेज में या फिर PPP मोड में जो कॉलेज है वहाँ पे अगर डायरेक्ट पैसा दे के करवाए होंगे तो आप ये सेलेक्ट करिए मैनेजमेंट कोटा। बाकी आप जैसे काउंसलिंग वाले JCC बोर्ड वाला सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। बाद एडमिशन टाइप आपका आप सेलेक्ट करिएगा यहाँ पे। एडमिशन टाइप रेगुलर है, फर्स्ट ईयर वाला रेगुलर, और लेटर एंट्री वाला, डिप्लोमा वाला लेटर एंट्री। तो मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कोई भी एक। और अपना हिसाब से आपका जो है वो कर लीजिएगा पहले अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ CML रैंक, यहाँ पे आपका जो भी रैंक था वो सिलेक्ट करिएगा CML। और फिर जनरल मेरिट रैंक, तो CML रैंक और जनरल मेरिट रैंक दोनों सेम है, तो आप दोनों में एक ही सिलेक्ट करिए, टाइप करिएगा जो भी रहेगा आपका। मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ अपना मन से, दोनों में सेम रहेगा CML रैंक और जनरल मेरिट रैंक। फिर यहाँ पे कैटेगरी मेरिट रैंक इफ एप्लीकेबल, तो कैटेगरी का जो रैंक आपका होगा वो लिखिएगा इसमें, अगर आपका होगा तो। अगर जनरल का तो नहीं मिला होगा तो जनरल यहाँ पे नहीं लिखेगा। और अदर मेरिट रैंक, अगर और भी आपका कोई भी रैंक मिला है, जैसे PH वाला, हैंडीकैप्ड और SMQ MCQ या फिर TFW अगर रैंक है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट फिल कर लीजिएगा जो भी रैंक होगा। अगर नहीं है तो फिर नहीं करिएगा। और नीचे आप कैटेगरी देखिएगा ऑप्शन, कैटेगरी थ्रू विच सीट अलॉटेड बाय JCC, तो जिस कैटेगरी से आपको सीट मिला है वो आप सेलेक्ट करिएगा, जनरल BC1 BC2। अगर आप कैटेगरी वाले भी हैं, आप अपना अलॉटमेंट लेटर देख लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद सेलेक्ट करिएगा कि आपको सीट किस कैटेगरी से अलॉट हुआ है। जनरल से हुआ जनरल सेलेक्ट करिएगा, और आपका जो कैटेगरी उसमें से हुआ है तो वो करिएगा। अगर BC1 2 से है लेकिन फिर भी आपको जनरल से सेलेक्ट मिला है सीट यहाँ पे, तो जनरली सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। जिससे सीट मिला वही सिलेक्ट करना है यहाँ पे। और आगे अब बढ़ते हैं नेचर ऑफ सीट, तो इसमें आपको यहाँ पे आपको नेचर ऑफ सीट में सिलेक्ट करना है। देखिए आप जिनको TFW सीट मिला है तो TFW सेलेक्ट करेगा।
और जो फ्री पेमेंट सीट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब फ्री सीट वो सेलेक्ट करिएगा, मतलब जिनका सीट थोड़ा फ्री है, पीपीपी मोड में है, जैसे रामगढ़ चाईबासा दुमका में जो पीपीपी मोड वाले हैं वहाँ पे जो फ्री सीट जिनको मिला है वो फ्री सीट फ्री करिएगा, और पेमेंट सीट जो मतलब पूरा पेमेंट किए हैं। तो इसमें हम लोग का भी थोड़ा डाउट था, हम लोग समय जब भरे थे फॉर्म तो उसमें डाउट था कि हम लोग अगर गवर्नमेंट में हम लोग भी आते हैं तो फ्री सीट भरे या पेमेंट सीट भरे। तो हमने टीचर से जब पूछा था तो वो हम लोग को पेमेंट बताए थे, क्योंकि हम लोग 13,000 तो भरे थे ना, कि 7,000 और 6,000, 13,000 टोटल भरे थे। तो हम लोग को पेमेंट सीट भरने के लिए बोला गया था। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा पेमेंट सीट भरने का। तो फिर भी आप अपने कॉलेज में पूछ लीजिएगा टीचर से, जो जो भी ऑफिस में तो काम करते हैं उनको पूछ लीजिएगा कि पेमेंट भरना है या फ्री सीट भरना है। तो आपका जिसे सीट मिला है पीएच वाला पीएच भर लीजिएगा, और फ्री वाले फ्री सीट भर लीजिएगा, और पेमेंट सीट वाले पेमेंट सीट भर लीजिएगा, ठीक है। तो हमें भी ये थोड़ा डाउट था अपने समय में, ये मतलब जो भर रहे थे तो पेमेंट भरा जाए या फ्री भरा जाए। तो हम लोग के समय हम लोग पेमेंट किए थे, जो भी जितने भी जीएससीएंस है, जीसी प्लामू का जो स्टूडेंट है हम लोग भरे थे सब पेमेंट ही, ठीक है। तो ये डाउट हम लोग का भी था उस समय। तो मैं आपसे एक ही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने टीचर से पूछ लीजिए कि फ्री भरें या पेमेंट भरें, ठीक है। तो हम लोग पेमेंट किए थे तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा पेमेंट भरिएगा, और डाउट है अगर तो आप अपने टीचर से सलाह ले लीजिएगा पहले, इसके बाद भरिएगा। और एसएमक्यू सीट वाले एसएमक्यू भर लीजिएगा, मैनेजमेंट वाले मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ सीट रहा। इसके बाद ये ऑप्शन नहीं है, ये खाली छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है। और एडमिशन डेट आप जब भी मतलब जो भी दिन में आप एडमिशन लिए होंगे, मतलब जब भी आपका लास्ट अलॉटमेंट है, अगर पहला अलॉटमेंट जब हुआ था उसके बाद अगर री अलॉटमेंट हुआ है आप लोग का ब्रांच अपग्रेड, तो उस समय जो आपका डेट हुआ है, या फिर जब पेमेंट किए हैं आप यहाँ पे कॉलेज में, ठीक है, तो वो जिस दिन आप किए होंगे उसका आपको अब स्लिप मिला होगा, कुछ इस तरह का देखते होंगे, कॉर्नर दिखता होगा आपको, कुछ इस तरह का स्लिप मिला होगा, यहाँ पे डेट लिखा होगा, ठीक है। तो ये डेट आप यहाँ फिल करिएगा, ठीक है, एडमिशन डेट। तो मैं भी कुछ भर लेता हूँ इस प्रकार कुछ भी, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपना, और यहाँ पे आप नीचे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर लिखिएगा अपना, जो भी आपका है माइग्रेशन का सर्टिफिकेट नंबर, और डेट डाल दीजिएगा अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट का इशू डेट, जब भी आपका इशू हुआ है माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो डेट डालिएगा अपना, या अपना सही सही डालिएगा। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे के दिखा रहा हूँ ये ठीक है। तो इस तरह से आप डाल लीजिएगा। आप यहाँ पे माइग्रेशन जो डेट इशू हुआ है वो आपको जो ओरिजिनल मिला है कॉलेज से, स्कूल से या कॉलेज से, वो आप डालिएगा ओरिजिनल वाला, क्योंकि अगर डिजी लॉकर से आप अगर डाउनलोड करते हैं तो माइग्रेशन, तो जिस आपका डेट चेंज होते रहता है हमेशा, ठीक है। तो जिस दिन आप डाउनलोड करिएगा, अगर आज करते हैं तो आज ही आपका वो डेट दिखाएगा, इशू डेट, ठीक है। तो आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिला है कॉलेज से या स्कूल से वही आप यहाँ डालिएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट में, क्योंकि डिजी लॉकर वाला थोड़ा डेट चेंज होते रहता है। जब आप डाउनलोड करिएगा माइग्रेशन तब आपको चेंज हो जाएगा डेट। तो अगर ओरिजिनल वाला है तो वही डालिएगा, अगर वो नहीं है, कॉलेज में जमा कर चुके हैं, तो आप जो है आप वही डालिएगा, डिजी लॉकर वाला भी चलेगा, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे माइग्रेशन का सर्टिफिकेट नंबर सही से डालिएगा, और ऊपर में सब भर चुके होंगे। तो अब आगे मैं बढ़ता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं, 7 प्रोसीड नेक्स्ट क्लिक यहाँ पे क्लिक कर दिया, और तीसरा पेज पे मैं पहुँच चुका हूँ। ये पेज आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन आईडी और यूटीआर नंबर, तो जो बैंक से जो चालान कटवाए थे पंजाब नेशनल बैंक से पीएनबी, वो तो वहाँ से जो आपका देख सकते हैं आप साइड में जो आपका जो मतलब था चालान, उसका ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लिखिएगा। और जो फ़ोनपे से किए हैं तो आप देख सकते हैं, साइड में आपको दिखाता हूँ जो मैंने भी किया था अभी,
एग्जाम्पल के रूप में। तो वो देखिए आप UTR नंबर जो फ़ोनपे से आप किए होंगे या फिर ऑनलाइन, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए लिखिएगा। तो मैं अपना लिख के दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से आप ट्रांजेक्शन आईडी डाल सकते हैं। और लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज लेना चाहता हूँ और अपने तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन अपना देना चाहता हूँ। तो जो भी आप पेमेंट करिएगा आइदर फ़ोनपे मतलब ऑनलाइन या फिर चालान से, तो जो भी जीसी पलामू के स्टूडेंट हैं, मतलब हम लोग के समय चालान ही लिया जा रहा था। ऑनलाइन का पेमेंट जो है और वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है। तो मैं आपको एक यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप चालान से कटवाइएगा बैंक से, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर करीब है तो, अगर नहीं है तो पहले आप अपने कॉलेज से पता कर लीजिएगा कि वो ऑनलाइन वाला पेमेंट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हम लोग के समय जब हम लोग करवाए थे यहाँ पलामू में, तो ज़्यादा यहाँ पे तो पलामू में यहाँ ज़्यादा हम लोग के समय फैसिलिटी कम था, ज़्यादा नहीं था फैसिलिटी। यहाँ का बैंक अकाउंट भी नहीं यहाँ पे नहीं था इनका, तो दिक्कत हो रहा था हम लोग को। तो पहले आप पता कर लीजिएगा अपने कॉलेज में कि वो ऑनलाइन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। वरना क्योंकि हम लोग के समय 500 की जगह 1000 लगा था, ठीक है। हम लोग ऑनलाइन भी करके आ चुके थे, तो लेकिन यहाँ पे लिया नहीं गया था, वो यहाँ पे चालान ही बैंक का मांगे थे। तो इसलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, खासकर जो जीसी पलामू के हैं, तो वो पहले कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ विजय बेसरा सर यहाँ आपके चलाते मेन हैंडल करते हैं ये सब काम ऑनलाइन वाला, तो उनसे आप पूछ लीजिएगा पहले बेसरा सर से। उसके बाद आप करिएगा, मतलब पेमेंट करिएगा, चाहे चालान से या फिर ऑनलाइन। तो हम लोग का प्रॉब्लम हुआ था उस समय, इसलिए मैं आपको एक सजेशन देना सही समझा। तो ऑनलाइन वाले बाकी कॉलेज वाले अपना कर लीजिएगा ऑनलाइन, आपका जैसे भी कॉलेज ले रहा है, चालान से या फिर ऑनलाइन, ठीक है। फ़ोनपे या गूगल पे का जो भी आपका माध्यम है। तो ये थोड़ा मेरा सजेशन था, पहले पूछ लीजिएगा आप अपने कॉलेज से, क्योंकि हम लोग फंस चुके थे एक बार, 1000 रुपये हम लोग देना पड़ा था। तो गलती आपसे ना हो दोबारा, इसलिए मैं बता दिया। तो वापस चलते हैं आप वेबसाइट में। तो चलिए आप देखते हैं, पूरा कंप्लीट भरते हैं। चालान डेट जो आप जिस दिन आप चालान कटवाए थे उस दिन का डेट डाल दीजिएगा। मैं कोई भी डेट डाल देता हूँ। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका जो भी है 500 विदाउट लेट फाइन, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिए। और IFS कोड थ्रू विच इज डिपॉजिटेड, तो आप IFS कोड आप पूछ लीजिएगा जो भी बैंक से आप चालान कटवाइएगा, वहाँ पे आप मैनेजर से या भी जहाँ भी आप पैसा दीजिएगा वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा कि बैंक का IFS कोड क्या है, ठीक है। उसके बाद या फिर गूगल में भी सर्च करिएगा तो मिल जाएगा उस कॉलेज बड़ा अथी का बैंक का, और एरिया लिख लीजिएगा तो गूगल में भी मिल जाएगा आपको उसका कोड, IFS कोड। वरना या फिर आप उस जब जाएंगे बैंक में कटवाने चालान, तो हमें पूछ लीजिएगा आप कोड पूरा। और अगर ऑनलाइन किए हैं तो अपना बैंक का IFS कोड डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद नीचे यहाँ पे अपलोड थंब स्कैन, आपका थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, और इधर सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो मैं भी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये साइन अपलोड कर दिए और लेफ्ट हैंड का थंब, तो कुछ इस तरह से आपको अपलोड कर लेना है पूरा। तो इस तरह से थंब भी अपलोड कर दिया, थंब इम्प्रेशन और शायद सिग्नेचर वगैरह सब हो गया, डिटेल क्लियर। और IFSC कोड जो भी आपका बैंक जहाँ से आप कटवाए थे चालान वहाँ से पूछ के आप भर लीजिएगा, या फिर आपका जो ऑनलाइन किए थे तो उसमें आपका जो भी आपका जो IFSC कोड है, IFS कोड, वो भरिएगा। तो मैं अभी कुछ भर लेता हूँ यहाँ पे, लिया। और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल सबमिट करके आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है आपका। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करके आप जो सबमिट करिएगा उसके बाद तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट आ गया रजिस्ट्रेशन का, ये पेज, और जो आप
पेमेंट करिएगा, चालान या फिर ऑनलाइन वाला का रसीद मतलब प्रिंट आउट निकाल के दोनों आप कॉलेज में जमा कर दीजिएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ से गेट प्रिंट फॉर्म प्रिंट कर लीजिएगा यहाँ से, और उसके बाद आप अपना कॉलेज में जमा करिएगा। तो ये पूरा डिटेल वीडियो था आपका पूरा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो ये आपका डिटेल पूरा प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन का। जो आप इसके बाद प्रिंट आउट जो निकालिएगा आप गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और जो पेमेंट करिएगा चालान, बैंक चालान या फिर ऑनलाइन पेमेंट का प्रिंट आउट निकाल के दोनों पेज अपने कॉलेज में ऑफिस में जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपका है रजिस्ट्रेशन का। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो मेरा, अगर थोड़ा इससे आपको हेल्प हुआ होगा तो वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा भरपूर, जब पूरे ग्रुप्स में फैला दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए पूरा, और ताकि बाकियों को थोड़ा दिक्कत ना हो अगर आप तक वीडियो पहुंच गया है तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करिए, ठीक है। सबका रिप्लाई मिल जाएगा कमेंट में, और वीडियो, ठीक है। तो बाय स्टूडेंट्स।